जब तक वो हमारा सुनेंगे, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देता है, लॉज में रहता है, रूम रेंट देता है, पैसा हमारा, मेहनत हमारा, कर्जा हमारा, और नौकरी किसी भांजे का बेटे का नहीं, नौकरी किसी नेता के बेटे का नहीं। अब हम लोग जाग चुके हैं भैया और चाचा, इस बार हम लोग नहीं रुकेंगे। 2500 रुपया में उनका घर वाली पाउडर नहीं लगाती होगी, क्रीम नहीं लगाती होगी। 2500 रुपया में हम लोग क्या करेंगे? धान लेंगे, धान रोपेंगे। आज यहाँ पे जितने छात्र छात्राएं हैं, पूरा देश का पीएम छात्रों के लिए झुक सकता है तो सीएम भी झुक सकता है। हम लोग झुकाएंगे, है कि नहीं भैया सर? जे बतिया से हेमंतवा के कान में थोड़ी सुरसुरावी तब सुता लो, जब तक सुरसुरे भी ना था तू सुनता हूँ ना। भैया तू कहले कैसे उखाड़ के फेंकबी, या स्टूडेंट के देख रही ने एकदम बारिश में डटल है, एकदम इसी तरह डटल रहे, ओकरा आवे ला पड़ता है, यहाँ झुके ला पड़ता है, नहीं तो उखाड़ के सुखला टनिया में फेंक देवे। और ये आंदोलन जो है से महा आंदोलन होता, उलगुलान आंदोलन होता, मर जीवो कट जीवो लेकिन यहीं रहो, प्राण निकल जाएगा फिर भी यहीं रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, झुका देंगे। नहीं तो मैं ये आपको इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट यहाँ से नहीं हिलेगा। गोली चला दो, 1919 का जैसा जलियांवाला बाग का जैसा गोली चला दो, यहाँ पे इस मुंडा स्टेडियम में कहीं नहीं निकलेंगे, लेकिन झुका के रहेंगे। इससे अच्छा तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो सुनती थी, लेकिन तो बहरा अंधरा कुछ सुने, और सुनने न पड़ता है तो की सोचने कि हम राजा ही है, राजा ही है। राजा के बेटा राजा ना बने, तू राजा के बेटा राजा बनल ही नहीं। अब तू सुत रहा, लड़का जग गया है झारखंड का स्टूडेंट, तू बौका समझो स्टूडेंट के कि झारखंड का स्टूडेंट बौका के सब सीटवा बेच देवे। का दिक्कत है? मैया योजना चला ले लेके 2500 टका मैया योजना देवे। अब मैयो को है कि हम 25 टका नहीं लेबो, हमारे बेटवा के जॉब दी, अब यह जॉब बस हमारा अपन बेटवा खूब पैसा देता है। अब मैयो लोग समझ गए कि कितना चालबाज कितना सातिर व्यक्ति है इसे। राजधानी रांची की इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम में हूँ, और जिस तरह से लगातार जो है छात्र लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस तरह से लगातार एक छात्र जो है, यह बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम के तहत जो है छात्र भीग के आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरे तरफ है जो देवेंद्र जी हैं, वो भी भूख हड़ताल पर है। हालांकि बताया जा रहा है कि सुबह में जो है पानी जो है वो पी लिए थे, और ये तमाम चीज़ों को लेकर देखना होगा। हालांकि लगातार जो है अब जो है राज्य सरकार के जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब राज्य सरकार जो है मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आने वाली समय ही बताएगा। हमारे साथ छात्र है, उनसे जानने की कोशिश। क्या कहेंगे मैम? लगातार सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को जोहार। जो हमारा मांग है कहीं ना कहीं किसी से छिपा नहीं है। हमारा सिंपल सा फंडा है और सिंपल सा एक ही सवाल है कि आप हम लोगों के साथ, हम छात्रों के साथ कब तक खेला कीजिएगा, कब तक खिलवाड़ कीजिएगा, कब तक हमारा भविष्य बेचिएगा? सर, अगर आप अपना पदभार नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दीजिए ना सर। क्या है ऐसा करने? अगर आज आप यहाँ हमारा बात सुनते तो लोग यहाँ पे बैठते नहीं, यहाँ पे भूखे नहीं बैठते, प्यासे नहीं बैठते। कहीं ना कहीं सरकार से हमारा यही फंडा, यही सवाल है कि इस बार आर या पार लेके रहेंगे अपना अधिकार। लगता है सरकार सुन पाएगी? सरकार तो हमें बंद दरवाजे में बुला रही है कि 5 लोग आइए, 10 लोग आइए और हमसे बात कीजिए, यानी कि बिकिए। तो सरकार और छात्र में यही डिफरेंस होता है कि छात्र और छात्रा बिकाऊ नहीं होते हैं। वो जो भी करते हैं सिंपल से सवाल करते हैं। अगर आप हमारा बात नहीं मानिएगा तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। क्या लग रहा है कि छात्र लोगों में एकता है? बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकता है भैया साहब। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जब छात्र बोला है देख लीजिए एकता। मैम, छात्र लोगों में 2 गुट बैठ गए हैं। कहाँ एक उधर विरोध कर रहे हैं, इधर भी विरोध कर रहे हैं। 2 आदमी उधर भी आंदोलन पर है, भूख हड़ताल पर है, तो 3 आदमी इधर भूख हड़ताल पर। ऐसे में लड़ाई का कमजोर दिख रहा है। ऐसे लड़ाई देखिए, कोई भी विषय में हम लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज सोचना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं कि गुट में बट गया है, तो इससे नेगेटिव आप ये बोलेंगे कि बट गया है तो कमजोर हो गया। अरे ये देखिए ना कि हम लोगों के साथ अगर वो सवाल करते हैं या हम सवाल करते हैं, अधिकार छात्रों को ही मिलने वाला है कि नहीं भैया?
छात्रों को ही मिलेगा। तो ये सब एजेंडा है लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को भड़काने का। हम लोग छात्र छात्राएं हैं, कोई पॉलिटिक्स और कोई पॉलिटिशियन नहीं है। जब पूरा देश का पीएम छात्रों के लिए झुक सकता है तो सीएम भी झुक सकता है, और हम लोग झुकाएंगे, है कि नहीं भैया सब? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज अगर हम लोग जितने भी छात्र हैं, सभी को पता है, सभी को पढ़ते भी है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक स्वतंत्र देश है। आज देवेंद्र भैया वहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं भूख हड़ताल में, उनका हाथ में जाके देखिएगा संविधान का पुस्तक है, संविधान का किताब है। तो क्यों एक शायरी के माध्यम से बोलेंगे हम कि न मेहनत का मोल रहा और न सच का पहचान, न मेहनत का मोल रहा न सच का पहचान, छात्रों का नींदों का हुआ नुकसान। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, हमारे साथ है हमारा संविधान। सिस्टमेटिक तरीके से लड़ेंगे चच्चा इस बार आर्य पार लेके रहेंगे अपना अधिकार। तो ये मत आप सोचिएगा कि इस बार छात्र भूखेगा जाएगा। आप अपना पदभार संभाल नहीं पा रहे हैं तो छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसी तरह हम लोग छात्रों को और जनता को सरकार मछली समझता है और देता है क्या मैया समान योजना। अरे भैया हमको मैया समान योजना नहीं चाहिए, आप हमें भैया समान योजना दीजिए। हम समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन अगर हम कहें मैया साहब बुड़बक नहीं रही है, मैया सबका बेटा को रोजगार दीजिए। मैया सबको 2500 रुपया नहीं चाहिए, उसका बेटा 50,000 25,000 कमाएगा, उसका घर चलेगा, है कि नहीं भैया? रुपया में उनका घर वाली पाउडर नहीं लगाती होगी, क्रीम नहीं लगाती होगी। 2500 रुपया में हम लोग क्या करेंगे? धान लेंगे, धान रोपेंगे। आज यहाँ पे जितने छात्र छात्राएं हैं, अगर आप गंभीरता से देखिएगा ना, तो जो गरीब घर से आता है, जो गांव से आता है, माता पिता हल चला के, माता पिता धान रोप के, एक एक पैसा पाई जोड़ के और अपना बेटा और बेटी को पढ़ने के वास्ते पैसा था, लॉज में रहता है, रूम रेंट देता है, पैसा हमारा, मेहनत हमारा, कर्जा हमारा, और नौकरी किसी भांजे का बेटे का नहीं, नौकरी किसी नेता के बेटे का नहीं। अब हम लोग जाग चुके हैं भैया और चचा, इस बार हम लोग नहीं रुकेंगे। अभी देख रहे हैं ना, पानी पूरा बरस रहा है, लेकिन हम लोग यहीं पे हैं, डट के हैं, क्योंकि शुरू से बोलते हैं भैया सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जब पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जब पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम लोग इतिहास रचेंगे और ये बताएंगे आगे का पीढ़ी का कि जब आंदोलन हो रहा था छात्रों का, उस समय हम लोग उस प्रोटेस्ट में साथ थे और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़े थे, भिड़े थे। अगर हम लोग जान दे भी सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं, कि नहीं भैया? छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। झारखंड एकदम सुनहरे अक्षरों से सुन रहे हैं ना, कोई भैया दीदी सब जितने ना, कोई टस से मस नहीं होने वाली है। जब तक वो हमारा सुनेंगे, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे एकदम टूटेगा। जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, इस बात का परिचय देंगे। उसको उखाड़ के फेंक देंगे, सुकलहा टनिया में फेंक देंगे, ढन मनाएगा। अभी जब तक सुरसुरे भी ना आता था तो सुनता हूँ ना। भैया तू कहले कैसे उखाड़ के फेंक भी, या स्टूडेंट के देख रही ने एकदम बारिश में डटल है, एकदम इसी तरह डटल रहे, आवेल पड़ता है, यहाँ झोंके पड़ता है, नहीं तो उखाड़ के सुकलहा टनिया में फेंक देवे। यही स्टूडेंट थोड़ा जीतल का, और यह स्टूडेंट थोड़ा कुर्सिया में बैठे हो, और यह स्टूडेंट थोड़ा कुर्सिया से उखाड़ के थोड़ा जनता बना देवो। 2500 टका मैया योजना देवे। अब मैयो को है कि हम 25 टका ना लेब, हमारे बेटवा के जॉब दी, हम यह जॉब से हमारा अपन बेटवा खूब पैसा देता है। अब मैयो लोग समझ गए कि वो कितना चालबाज, कितना सातिर व्यक्ति है। इसे फेल अभी 26 और ये आंदोलन जो है से महा आंदोलन होता, उलगुलान आंदोलन होता, मर जीवो कट जीवो, लेकिन यहीं रहो, प्राण निकल जाएगा फिर भी यहीं रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, झुका देंगे। नहीं तो मैं ये आपको इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट यहाँ से नहीं हिलेगा। गोली चला दो, 1919 का जैसा जलियांवाला बाग का जैसा गोली चला दो यहाँ पे, इस मुंडा स्टेडियम में कहीं नहीं निकलेंगे, लेकिन झुका के रहेंगे। इससे अच्छा तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो सुनती थी, लेकिन तो बहरा अंधेरा कुछ सुने, और सुनने न पड़ता है। झुका कर अब स्टूडेंट यही पानी में रहेंगे। अभी तो बेटा एकदम एसी के मजा लेते होता है, स्टूडेंट का तो कुछ ना जानते, स्टूडेंट कैसे रहना। हमारे चप्पल टूट गए, चप्पल टूट गए ये आंदोलन में, लेकिन फिर भी बोले ना हम यहीं रह पाओ, और आंदोलन आवेल पड़ता यहाँ
और ओकरा झुकेल पड़ते। जब तक हमनी के बात ना मानते तब तक यहाँ से ना हिलवा। मान लेल के तो ठीक है, सीजीएल रद्द करे, पीजीटी रद्द करे, जेपीएससी रद्द करे और तत्काल रद्द करे, तब स्टूडेंट हमने चल के वो रद्द करे, फिर से एग्जाम ले। और वो उसके बाद हम लोग सीबीआई और ये जो एसआईटी गठन करो है, हमारे भाईवा डीएसपी आके एकरा एसआईटी में दे दिए सदस्य बना। हमारे भाईवा कहते कि ना रे बेटे बाबू, इसलिए तो हम बचा लो। हम ये एसआईटी से नहीं मानते, ये तो एकरे घर के आदमी है के हो, हमरा सेंट्रल के आदमी चाहिए। ओकर से तू करा जांच, तब तेरा मानबो हम। काहे करा ली, की डर हो? तू जब साफ सुथरा एग्जाम लले ही, तेरा डर की हो भैया? जांच करा को की दिक्कत है? तू जांच करा, हाँ जांच कराएंगे। जब तोरा डर हो तब ना जांच ना करा रही। अभी 2019 से जितना नियुक्ति भेल एकदम सब जांच कर और 2 महीना के अंदर क्लियर कर। हेमंत सोरेन का हम यही कहल जाइए, हमारे बड़ा भाई के देखी नहीं पनिया में आके थोड़ा सा अभी तो एसी में सुतल हो, भी खाली मोबाइल से देखे दे तो रखी है भैया। आने बाहर आ तब जान की मजा है यहाँ स्टूडेंट के से। मैं बाप का राजपाट मिलल हो, बेटा बैठ गया तो ओकरा की बुझे तो भैया। अरे जानिए कि हमारे क्षेत्रीय आके यहाँ के नेता आके माटी के नेता आके तो की दिक्कत है? यहाँ के झारखंड के आदमी है ओकरा ना जीते तो बहरियन के जीते, ओकर से अच्छा तो बहरियन ठीक आती कि कम से नौकरिया ठीक ठाक दबो होती। ये तो आर गिर गए है। तो ये छात्र लोग थे, छात्र लोग किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से आक्रोश में, उस तरह से आप देखना होगा कि राज्य सरकार झुकते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए राज्य क्राइम स्पेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।